दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसे पीवीआर एक्वा फैमिली, आप सब स्वस्थ और मस्त हैं और सब अच्छी फार्मिंग कर रहे हैं और काफ़ी बहुत अच्छा फील होता है जब भी किसी सेमिनार या एक्सपो में जाओ तो वहाँ पे बहुत सारे बंदे मिलते हैं कि जो या तो यूट्यूब से कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं या मेरे से पढ़ के गए हैं। मतलब कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हो, लिंक्डइन पे हो, ट्विटर पे हो, इंस्टा पे हो, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर आप कनेक्ट हैं अपने फार्मरों से और आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं तो एक अलग ही फील है, एनर्जी लेवल कि वो भी अच्छी फार्मिंग करेंगे और हम इस कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि फिश फार्मिंग एक ऐसा माध्यम है कि आप सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे रिकॉर्ड कीपिंग। एक अच्छे फार्म मैनेजमेंट का एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव होना चाहिए, अपने फार्म के सब रिकॉर्ड्स मेंटेन करें। कल्चर वाले रिकॉर्ड की ऑपरेशन की बात करेंगे। पहले जब हम अपने फार्म को डेवलप करते हैं तो भी आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। आपने कोई भी मेटेरियल खरीदा है, वो कब खरीदा है, क्या उसकी एक्सपायरी है, चाहे आपने एरेटर परचेज करा है, चाहे आपने अपना इंफ्रा बनाया है, चाहे आपने बोरवेल लगाई है, जो आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट है, तो उसके बारे में भी आपकी रिकॉर्ड कीपिंग होनी चाहिए। बात करें हम जब ऑपरेशनल पार्ट की बात करते हैं, जो मछली पालने से रिलेटेड ज़्यादा फोकस रहते हैं, उसके लिए में डे टू डे एक्टिविटी में क्या रजिस्टर में मेंटेन करना चाहिए। सबसे पहले आप बंद करके तो वाटर पैरामीटर की आपको पूरे पैरामीटर की मंथ वाइज, डे वाइज, आपने डिसाइड किया आप वीकली एक बार करेंगे और 10 महीने का कल्चर है, एक महीने में 4 बार पैरामीटर कर रहे हैं तो 40 बार आपके पास वाटर पैरामीटर्स मेंशन होने चाहिए। कब क्या पीएच था, क्या अमोनिया था, क्या डिजोल्व ऑक्सीजन थी, क्या एल्कलिनिटी थी। उसका मेन रीजन क्या है, जैसे जैसे मछली की ग्रोथ करेगी वाटर पैरामीटर चेंज होंगे तो आने वाले कल्चरों के लिए आपको अपने वाटर के बिहेवियर पता चलेगा। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। दूसरा, आपको अपनी मछली का ग्रोथ रेट, जो कि हम मंथली या फोर्टनाइटली सैंपलिंग करें, ग्रोथ रेट जरूर आप ऑब्जर्व करें और लिखें, क्योंकि उसी के ग्रोथ रेट पे ही आप अपना फीडिंग चार्ट भी डिसाइड करते हैं कि आपने कब किस डेट में कितनी मछलियों की सैंपलिंग की, क्या साइज का स्टॉक किया और कितने डेज के बाद कितनी हो गई है। तो पहले आपने वाटर के पैरामीटर लिखे, फिर ग्रोथ रेट की एवरेज ग्रोथ रेट क्या हो रहा है कि उसका पर डे भी हम निकाल सकते हैं कि कितनी बॉडी का वेट का गेन हुआ है। तीसरा मेन फीड यूजेस, जब आपको उसकी ग्रोथ पता चल गई कि आपने स्टार्ट किया 50 ग्राम से वो 70 ग्राम की हो गई है तो उसकी फीड का रिक्वायरमेंट, फीड का बॉडी कंजप्शन चेंज हो गया है। जब वो चेंज हुआ तो वो आपको मछली को उसी नए फिगर्स के अकॉर्डिंग फीडिंग करानी पड़ेगी। तो फीडिंग में हमें ये पता रहेगा हमने किस प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन कितने दिन तक किस साइज के लिए और कितने अमाउंट में खिलाया है और कब हमने उसका एनहांसमेंट करा है। ये सब जब हम ये सब चीजें लिखेंगे, आप बिलीव करना, जब हम ये पूरी क्रॉप के एंड के करेंगे तो बहुत ही ईजी अपना प्रॉफिट, क्या एक्सपेंडिचर हुआ, क्या रेवेन्यू हुआ, क्या एफसीआर आया, आप आधे घंटे में पूरे फार्म का निकाल पाओगे। ये आपको बड़ा ध्यान रखना है। वाटर से आपको वाटर के जो हमने जो अगर बार बार वाटर पैरामीटर खराब हुआ, क्या मेडिसिन यूज करी है, उसकी कॉस्ट का एनालिसिस बहुत इजी हो सकता है हमारा। और जब हम ग्रोथ को और फीड को कोरिलेट करते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि टोटल फीड कंजप्शन क्या हुआ, टोटल इंटेक क्या था और हमारी मछलियों की ग्रोथ क्या हुई। और तीसरा हमें मेन पैरामीटर ये भी ध्यान रखना है, जब आप लिखेंगे मोर्टेलिटी, इनिशियल लेवल मोर्टेलिटी कितनी हुई, उसका मेन रीजन क्या रहता है कि सपोज कीजिए आपने 10,000 स्टॉक किया और मोर्टेलिटी 2,000 हो गई, अब आप फीडिंग 8,000 के हिसाब से कराइए। अगर आप तब भी आप 10,000 के हिसाब से फीडिंग करा रहे हैं तो आप फीडिंग को वेस्ट कर रहे हैं, कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं, तो ये आपके अच्छे फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस नहीं है। पैरेलली आपको इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, चाहे आपका फार्म पे एग्रीकल्चर लाइट है, कॉमर्शियल लाइट है, किसी भी पद्धति में कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी एक आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट का एक पार्ट है। वो आपको लिखना चाहिए कि पर मंथ पूरा बिल क्या है आपके फार्म का और आपने पूरे ईयर में क्या प्रोडक्शन करी है। जनरली मैं थंब रूल से बताऊं, रिकॉर्ड कीपिंग से आप 1-2 क्रॉप करने के बाद जो एक्सेप्ट सीड, फीड, मेडिसिन, उसके अलावा जो मेजरली आपका लेबर कॉस्ट है, लीज कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, आप ये जज कर पाते हैं आपके फार्म पे वो कितनी होनी चाहिए, या पर मछली पर केजी बायोमास आपका कितना एक्सपेंस होना चाहिए, और वो आपको बहुत जरूरी पता होना चाहिए। तकरीबन 20-22 रुपए से ज्यादा लेबर, लीज, इलेक्ट्रिसिटी आपके फार्म पे नहीं होनी चाहिए अगर फार्म आपका 5-6 एकड़ से बड़ा है। अगर उससे कॉस्ट ज्यादा बढ़ रही है तो हमें वो मिनिमाइज करनी चाहिए, क्योंकि फीडिंग कॉस्ट आप मिनिमाइज करोगे तो डायरेक्ट वो ग्रोथ पे इंपैक्ट करेगी। एक और पॉइंट है, आपको जब ये सारे पैरामीटर पता रहेंगे तो 100% आप अपना फिश का क्या प्रोडक्शन लेने वाले हैं या किस मात्रा में सेल करने वाले हैं, आपको ये सारी फिगर्स पता रहेगी। क्योंकि जब भी मछली फीड खाएगी वो कंज्यूम ही करेगी। मोर्टेलिटी आप उसमें से माइनस कर देंगे, वाटर हैबिटेट आपने अच्छा किया हुआ है और फीडिंग का आपको पता है आपने कब कब कितनी मछली को कितना खिलाया है, तो आपने पूरी कल्चर में क्या एक्सपेंस करा ऑपरेशनल कॉस्ट में, क्या आपकी सेल हुई और क्या आपका रेवेन्यू आया।
तो रिकॉर्ड कीपिंग करने से आप एक अच्छे फार्म मैनेजर भी बनेंगे। जो बीएफएससी एमएफएससी कर रहे हैं वही सब एक्टिविटीज को करेंगे तो कोई भी फार्म वालों ने रिक्रूट करेगा। बने रहे अपने प्योर एको यूट्यूब चैनल पर और जानते रहे फिश फार्म से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।